आज के वीडियो में हम क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर कि आपने ये चैप्टर पहले से कर रखा हो, तभी आप इस वीडियो को देखें क्योंकि ये वीडियो एक रिवीजन के तौर पर बनाई जा रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर के, जिसमें ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब ये आया कहाँ से? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि नेगेटिव वाली जो प्रॉपर्टी थी जो हमने क्लास 11 में सीखी थी, उसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। यानी कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मान लीजिए माइनस का रूट 3 आ रहा है, जहां पर इसको हम आयोटा के नाम से जानने वाले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो -1 आएगा। ऐसे ही फिर मैं स्क्वायर कर दूं तो 1 है। यानी कि आपको कुछ वैल्यूज को याद रखना है जो कि ये होने वाला है। तो आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा क्यूब इक्वल टू में माइनस का आयोटा। अब क्वेश्चन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दो टर्म और सीख लीजिए जो कि ये होने वाली है a प्लस में 0 आयोटा। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पर ए नहीं है यानी रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलने वाले हैं। यहाँ पर बी वाला पार्ट नहीं है, इसको हम प्योरली रियल नंबर बोलने वाले हैं। आइए पहले टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया 5 आयोटा ओपन है 1/8 आयोटा, और मुझे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/8 आयोटा का स्क्वायर और 5/8 माइनस का लग जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है। अब अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा z इक्वल टू में a प्लस आयोटा b। b इसमें दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक रियल पार्ट होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाई जाती है। और दो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 19। अब यहाँ पर 19 आ गया, लेकिन हमने तो सिर्फ ये टर्म के बारे में सीखा। तो आयोटा की पावर 19 को हम इन्हीं की हेल्प से निकालेंगे। वो कैसे? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 9 और एक और आएगा। इससे तो 18 बन जाएगा, लेकिन जब ये इसमें मर्ज होता है 19 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी की पावर को ओपन करते हैं। तो -1 प्लस में -1 की पावर ओड -1 आता है, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा। इस तरीके से हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने होते हैं। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए आयटा की पावर -39 होने वाला है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, यानी कि 1 में आयटा की पावर 39। अब हम इसको ब्रेक करेंगे। 1 में आयटा स्क्वायर की पावर 19 और 8, क्योंकि 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 38 आ जाएगा, और 38 और एक और आएगा 39। अब हम क्या करेंगे, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे, पावर ऑड ऑलवेज माइनस, अपॉन में नेगेटिव माइनस। अब हमने यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन हो जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर नीचे डिनोमिनेटर में आयटा आ रहा है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं। आयटा आयटा इक्वल टू में आयटा, और यहाँ पर आएगा आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा सिंपल आयटा। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो इसे लिखूंगा 0 प्लस में आयटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर कभी भी नीचे आयट आएगा तो उसको रैशनलाइज करना जरूरी है। बाकी नॉर्मल इस तरीके से क्वेश्चन को करा जाए। ठीक है। इसके बाद जो हम सेकंड टर्म सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लेटिव इनवर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होता है? हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है z कॉन्जुगेट अपॉन में z मॉडुलस का स्क्वायर। ये होता है कॉन्जुगेट एंड दिस इज मॉड्यूलस। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट बेसिकली मिरर इमेज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैंने z लिख दिया a प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आयोटा, यानी कि यहाँ का जो भी साइन होगा वो बदल जाएगा। प्लस हुआ तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस में 3 आयोटा,
तो इसका कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 माइनस 3 आएगा। अब ये मॉडुलस क्या है? मॉडुलस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसका मॉडुलस का स्क्वायर निकालूंगा तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा भी लेना है क्योंकि हमें आयोटा का कोएफिशिएंट लेना है जो कि वही इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ पर बच्चे यही गलती कर रहे हैं। तो 4 प्लस में 9, तो मॉडुलस का स्क्वायर हो गया 13। यानी कि अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखता हूँ जो कि फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो कॉन्जुगेट है वो है 2 माइनस 3 आएगा अपॉन में 13। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ 2/13 माइनस 3 अपॉन में 13। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। z इक्वल टू में माइनस 9, तो हम इसमें लिखेंगे 0 माइनस 8। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 0 प्लस में आएगा, और मॉडुलस का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। याद रहे आयतक कोएफिशिएंट लेते हैं। तो z मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा 1। यानी कि अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखूंगा तो वो आएगा 0 प्लस आयोटा अपॉन 1। तो इस तरीके से हम किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा करते हैं। ठीक है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रूफ टाइप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आपको केवल 3 बात याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है, वो क्यूब की फॉर्म में हो सकता है, वो रूट की फॉर्म में हो सकता है, वो रैशनल फॉर्म में हो सकता है। अगर कभी भी ये तीनों में चारों में से कुछ भी दिया होगा तो आपको सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना। वो कैसे? स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब दिया था क्यूब का फॉर्मूला, रूट दिया है तो स्क्वायरिंग दो साइड करके आना ही है। अगर रैशनल नंबर दिया हुआ है यानी नीचे आया होता है तो आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कंपेयरिंग, एंड थर्ड स्टेप है पुट द वैल्यू इन प्रूफ साइड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको एक क्वेश्चन की मदद समझते हैं प्रूफ का, जहां पर a प्लस आयोटा बी ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो हम अगर स्टेप के अकॉर्डिंग करें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले से स्क्वायर को ओपन करेंगे। वो कैसे ओपन करेंगे? a प्लस आयोटा बी इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर जिसकी वैल्यू -1 होती है प्लस 2ab आएगा अपॉन में से 2x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि नीचे का स्क्वायर नहीं। अब हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके रियल पार्ट एक साइड और इमेजिनरी पार्ट एक साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2x स्क्वायर, और जो नीचे वाला है वो दोनों में एज इट इज। इससे हुआ ये कि अब ये अलग अलग हो गया। तो ये रियल पार्ट है ए, इधर रियल पार्ट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये होगी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या होगी? इमेजिनरी पार्ट वाला इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो वो आ जाएगा 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। भाई आपने आयटा तो लिखा नहीं, आयटा से नहीं लिखा क्योंकि आयटा अगर लिखूंगा तो आयटा से आयटा कटता है, यानी ए और बी। अब मेरे पास दोनों वैल्यू आ गए, दोनों क्या करना है थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग मुझे पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड। यानी ए की वैल्यू ये रही जो कि यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू ये होने वाली है 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आना चाहिए। अगर एक बात आप याद रखो, बच्चे यहाँ पर ज्यादातर गलती करते हैं जो कि टाइम वेस्ट होता है। अगर आपका नीचे वाला सेम है तो आपको एलसीएम लेते वक्त इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं जिसको स्क्वायर कर देते हैं लेकिन ना करेंगे तब भी आंसर हमारा आ रहा है। अगर स्क्वायर करोगे बाद में आपको दोबारा वैसे ही लिखना है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो नीचे वाला सेम 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम इधर ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। यानी कि अब मैं x की पावर 4 प्लस 1 अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 में से 2 गया तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में
2x² + 1 का होल स्क्वायर, जो कि मुझे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीजें आपको और बारीकी से और अच्छे से क्लियर हो जाए। x + i/y = में a प्लस में i/b, a माइनस में i/b, और आपको प्रूव करना है x² + y²। फर्स्ट स्टेप, ये अब रैशनल फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका रैशनलाइज करते हैं। a + i/b, a माइनस i/b, a + i/b, a प्लस में x + i/b, a को दोनों से मल्टीप्लाई करना, b को दोनों से मल्टीप्लाई करना, या फिर a + b का होल स्क्वायर लगाना, तो दोनों सेम बात है क्योंकि साइन सेम। तो a² + b का स्क्वायर होगा, लेकिन b के संग आयोटा है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में 2a, नीचे होगा a + b, a - b, तो a² - b², यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, लेकिन b के संग आयोटा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे सही फॉर्म में लिख सकते हैं, a + i/b, a² - b² अपॉन में a² + b² प्लस 2ab अपॉन में a² + b²। तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। अगर मैं इसे लिखूं तो x की वैल्यू हो जाएगी a² - b² अपॉन में a² + b², और y की वैल्यू हो जाएगी 2ab a² + b²। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और आंसर बाहर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, a² - b² a² + b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab a² + b² का होल स्क्वायर। अगेन नीचे वाला यहाँ पर सेम है, तो हम क्या करेंगे, आंसर लेते वक्त इसको एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले को सॉल्व। a² + b² का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab प्लस 4a² b। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसमें से ये माइनस होगा तो 2a² b² अपॉन b a² + b² का होल स्क्वायर। अगेन अगर हम इसको देखें तो पिछली बार की तरह यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ a² + b² अपॉन में a² + b² का होल स्क्वायर। अब ये कट जाएगा तो बचा है। तो यही स्टेप है जिससे आप प्रूफ के टाइप के कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।